उन सभी चीजों का निवारण है कि हमें कैसे उनका जवाब देना है, और जवाब देने के लिए भी हम पढ़ेंगे नहीं, उस बात को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो उसका जवाब कैसे दे पाएंगे। इसीलिए हमारे अंदर एक स्वाध्याय की प्रवृत्ति हो, हम स्वाध्यायमान बने और स्वाध्यायमान बन करके अपने ही निजानंद संप्रदाय के सिद्धांतों को बचाएं। अपने संप्रदाय को बचाना होगा। और साथ में दूसरी एक और किताब है, जिस किताब का नाम है सुबोध बाल विकट। ये विकट सुबोध बाल विकट जो लिखी हुई है, इसका मुख्य रूप से मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य समझ में आता है कि अपने ही निजानंद संप्रदाय के अंदर, अपने गुजरात के अंदर एक आश्रम है। उस आश्रम के अंदर अनेकों स्वरूप साहब देखे गए, अनेकों स्वरूप साहब रुमाल से बीते हुए हैं, और उस स्वरूप साहब के बीच में अनेक चिट्ठियां लिखी हुई। उस चिट्ठियों में लिखा कि हमारे घर में अब निजानंद संप्रदाय के सदस्य कोई नहीं रहे। हमारे दादा और दादी भक्ति करते थे, या हमारे पापा या मम्मी भक्ति करते थे। अब धीरे धीरे बोले हमारे समाज के, हमारे परिवार में ये दादा नहीं रहे, पापा नहीं रहे, मम्मी नहीं रही। अब इस संप्रदाय की कोई भक्ति करने वाला नहीं है। महाराज जी, आपके नाम से चिट्ठी लग करके आपका धर्म हम आपको वापस लौटा है। और इसके कारण से हजारों स्वरूप साहब उस मंदिर में वापस लौट के आए। और यही इसी का कारण बना कि उस परिवार में स्वाध्याय नहीं रहा, उस परिवार में सत्संग की पहुंच नहीं हुई, उस परिवार में वाणी के संदेश को जानने वाला कोई नहीं था, उस परिवार में स्वाध्याय करके वाणी को समझने वाला कोई नहीं था। इसीलिए बालक जब बड़ा हो 5-6 साल का, तब से लेकर के निजानंद संप्रदाय ने ये किताब प्रकाशित की है श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ परिवार की तरफ से, कि हर व्यक्ति इस किताब को अवश्य अपने बालकों को पढ़ाए, ताकि ये बालक निजानंद संप्रदाय के सिद्धांतों को समझ सके, ये बालक उन सभी चीजों को समझ सके, ताकि धीरे धीरे उनको निजानंद संप्रदाय की बातें समझ में आए, ये इस निजानंद संप्रदाय की वास्तविकता को समझे। और इसीलिए अनेक किताबें हैं। भारत देश के अंदर जाति के नाम से आक्रोश फैलता जा रहा, उस आक्रोश की परिस्थिति को देखते हुए ये एक और किताब जिसका नाम जातिवाद। पूज्य स्वामी जी ने उस आक्रोश को देखा। उस आक्रोश को देखने के बाद स्वामी जी को लगा कि जातिवाद के इस अग्नि के अंदर अनेक समाज झुलस रहे हैं, और झुलसते समाज के कारण से ये अग्नि एक विशाल रूप लेगा, जिसमें शायद धीरे धीरे पूरा हिंदू समाज भस्म होने की ओर चल रहा है। इसीलिए उस समाज को रोकने के लिए वर्णाश्रम और जातिवाद, ये दोनों किताबें प्रकाशित हैं। धीरे धीरे शिक्षा प्रणाली को ना समझने के कारण से भारत में गुरुकुलीय पद्धति समाप्त हो गई। इसलिए पूज्य स्वामी जी ने महाभारत से पूर्व जब सतयुग था, उस समय से लेकर के कलयुग आया, तब तक के संपूर्ण घटनाक्रम को इस किताब के अंदर दर्शाया कि कैसे एक भारत गुरुकुल पद्धति से चलता था। कई हजारों गुरुकुल भारत में चलते थे, और गुरुकुल के पढ़ने वाले छात्र भारत के अंदर विशेष विद्वान बन करके पूरे वर्ल्ड में इस भारत का नाम रोशन करने वाले, इस भारत को विश्व की उपमा दिलवाने वाले उन विद्वानों की एक धर्म भूमि है, ये उनकी भूमि है, देव भूमि है। ऐसी देव भूमि के अंदर ये धीरे धीरे गुरुकुलीय पद्धति समाप्त हुई, और पूज्य स्वामी जी के एक संकल्प ने एक संस्था का निर्माण किया, जिस संस्था का नाम श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ। और उस संस्था के अनेक विद्वान बाहर निकले। उस संस्था के विद्वानों के द्वारा आप निरंतर शायद प्रवचन भी सुनते होंगे। अभी डॉक्टर प्रवीण जी के माध्यम से भी आपने सुना। उस संस्था ने अनेक विद्वानों की देन दी है, और साथ में उस संस्था के साथ साथ एक कन्या गुरुकुल भी चलाया, जिस कन्या गुरुकुल के माध्यम से हमारे मध्य में अनेक बालिकाएं विदुषी बन करके अपने समाज में प्रचार के रूप में कार्य कर रही है। तो ये अनेक किताबें, साहित्य स्टॉल हमारे सामने लगा हुआ है। सभी सुंदर साथ इन साहित्यों के ऊपर अवश्य ध्यान दें। मैं यही कहूंगा, गुरुकुल पद्धति, ब्रह्मोच्छेदनम, भ्रांति नाशनम, तमस के पार, जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, सुबोध बाल विकट, ऐसी 5-6 किताबों का एक जोड़
जो 500 या 400 रुपए में आता हो, हर सुंदर साथ अपने जेब से इतने पैसे अवश्य निकाले, क्योंकि 500 रुपये से हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। मैं तो इतना जानता हूं कि यदि हम लोग किसी होटल में चले जाए तो 500 क्या 2-3 हजार का खाना एक ही दिन में खा लेते हैं, और यदि उसके बदले में यदि हमें ज्यादा नहीं लेकिन 2-3 किलो सब्जी की अपेक्षा 2-3 साहित्य यदि घर में ले जाएंगे तो शायद अपने बच्चे भी इस ज्ञान को अपना पाएंगे, हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा और निजानंद की इस छत्र छाया में, इस ज्ञान की धारा में वो सदा डूबे रहेंगे। इसलिए इस ज्ञान रूपी मार्ग को, इन साहित्य को अवश्य लेकर के घर पर जाए, ये मेरा निवेदन है।